दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक आपको बताया जाए कि आप इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, आपके पास पासपोर्ट हो, पेंशन के कागज हो, जिंदगी भर की सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड हो, फिर भी आपकी पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? गुस्सा, डर या फिर टूट जाना? जरा सोचिए, एक सिग्नेचर, एक निर्देश और एक लिस्ट आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाए तो क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के जरिए ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा कर दी कि वहां के लोग एक ऐसी चीज की गुहार राष्ट्रपति से लगा रहे हैं जिसे जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ 6 लोग, जी हाँ 6 जिंदा इंसान अपने ही देश में अपनी नागरिकता साबित करते करते इतने थक गए कि उन्होंने राष्ट्रपति से एक गुहार लगा दी। आराम बाग की सड़कों पर ये लोग अपने शरीर पर अपने ही दस्तावेज चिपका कर खड़े थे, जैसे कह रहे हो, देखो हम यहीं के हैं, हमें पहचान लो। लेकिन सवाल यह है, क्या एक लोकतंत्र में पहचान साबित करने की मजबूरी मौत मांगने तक पहुंच सकती है? क्या मतदाता सूची से नाम कटना किसी की जिंदगी से उसका अस्तित्व भी काट देता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डर और अपमान से कोई अपनी जान मांगने लगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली जिला से आई तस्वीर दिल दहला देने वाली है। यहाँ 6 लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। अब आप सबके जहन में सवाल होगा, क्यों? इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एक्शन जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से एक हैरान करने वाला मामला यह है कि यहाँ 6 लोग अपनी नागरिकता को लेकर इतनी परेशानी में हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु यानी मौत की अनुमति मांग ली है। सोमवार को ये सभी लोग आराम बाग में एसडीओ के दफ्तर पहुंचे और अपना आवेदन दिया। अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने एक अनोखा और गंभीर तरीका अपनाया। उन्होंने अपने शरीर पर अपने सारे जरूरी दस्तावेज चिपका रखे थे ताकि ये साबित कर सकें कि वो भारत के ही नागरिक हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ 6 लोगों की परेशानी का नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के सिस्टम की एक बड़ी खामी को दिखाता है। जब किसी व्यक्ति को अपनी ही नागरिकता साबित करनी पड़े तो ये उसके लिए बेहद अपमानजनक और मानसिक रूप से तोड़ देने वाली स्थिति होती है। ये दिखाता है कि दस्तावेज होने के बावजूद लोगों को भरोसा नहीं मिल रहा। लोगों का इस हद तक पहुंच जाना कि वो इच्छा मृत्यु मांगे, ये बताता है कि प्रशासन तक उनकी बात ठीक से नहीं पहुंच रही या उनकी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा। शरीर पर दस्तावेज चिपकाना सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक संदेश है। हमारे पास सबूत है, फिर भी हमें क्यों नहीं माना जा रहा? ये चुनाव आयोग के प्रति गहरी निराशा को दिखाता है। सवाल तो यही है कि अगर वैध दस्तावेज होने के बावजूद लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पा रहे तो फिर पहचान पर तो संकट है ही। दोस्तों, बंगाल के हुगली के आरामपुर में के ये 6 लोग एसआईआर प्रक्रिया को लेकर इस कदर हताश हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। इसमें तैबुनेशा बेगम भी शामिल है, जो गोघाट भगवती बालिका विद्यालय की पूर्व हेडमास्टर रह चुकी हैं। उन्होंने 34 साल तक सरकारी नौकरी की है। उनके पति भी आरामबाग गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य हैं। तैबुनेशा बेगम का कहना है कि उनके पास पासपोर्ट, पेंशन और पहचान से जुड़े सभी जरूरी कागज हैं, फिर भी उनका नाम एसआईआर की सूची से हटा दिया गया। वो बहुत भावुक होकर कहती हैं कि जिंदगी के इस आखिरी समय में वो ये अपमान और मानसिक तनाव सहन नहीं कर पा रही हैं। उनका कहना है कि डिटेंशन कैंप जाने से अच्छा है कि वो सम्मान के साथ मरना पसंद करे। प्रशासन के मुताबिक आरामबाग नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 के 206 लोगों के नाम इस सूची से हटा दिए गए हैं। इन लोगों को डर है कि वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद उन्हें विदेशी घोषित किया जा सकता है और डिटेंशन कैंप भेजा जा सकता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि आज़ाद देश में जन्म लेने के बावजूद वो खुद को पराया और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, एक महिला 34 साल तक सरकारी नौकरी करती है और ज्ञानेश
और उनके लोग क्या करते हैं, एसआईआर सूची से ही उनका नाम काट देते हैं। आधिकारिक दस्तावेज होने के बावजूद भी नाम काट दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर जाने का डर सिर्फ इन 6 लोगों के अंदर नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज के कई लोगों के अंदर इसी तरीके का डर है। और ये डर किस वजह से पनपा? एसआईआर प्रक्रिया की वजह से। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि सम्मान और पहचान खोने का डर है। ये दिखाता है कि मामला सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। वोटर लिस्ट से नाम हटाना सीधे सीधे नागरिकता पर सवाल नहीं होता, लेकिन आम लोगों के बीच ये धारणा बन गई है कि अगला कदम विदेशी घोषित होना हो सकता है। ये डर बताता है कि चुनाव आयोग और केंद्र की बीजेपी सरकार पर लोगों का विश्वास उठ रहा है। एसआईआर की वजह से मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग खुद को इस सरकार में बेगाना महसूस कर रहा है। 6 लोगों ने जिस तरह से राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है, ये सिर्फ चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत नहीं, बल्कि व्यवस्था से मोहभंग का संकेत है। लोग खुद को अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। बहरहाल इस घटना ने बंगाल में राजनीतिक राल छेड़ दी है। सत्तारूढ़ टीएमसी का कहना है कि वो डरे हुए आम नागरिकों के साथ खड़ी है, जबकि बीजेपी ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी आगामी चुनाव को देखते हुए लोगों के बीच भय का माहौल पैदा कर रही है। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने आवेदन स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन एक साथ 6 नागरिकों द्वारा मौत की मांग ने सरकारी तंत्र और नागरिकता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मतदाता सूची से नाम काटा जाना मतदाताओं की अकाल मौत का सबब बन सकता है। राष्ट्रपति को आवेदन करने वाले ये लोग आरामबाग इलाके के निवासी हैं। इन्होंने आरामबाग के एसडीओ, जो चुनाव अधिकारी भी है, के माध्यम से राष्ट्रपति को आवेदन भेजा। गौरतलब है कि ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर चुनाव आयोग ने बंगाल में 91 लाख नाम मतदाता सूची से काट दिए। अगर आम जनता भय या क्षोभ में कोई कदम उठाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो दोस्तों, सवाल सिर्फ 6 लोगों का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है। अगर कागज होने के बावजूद भी इंसान को अपनी पहचान साबित करनी पड़े, अगर सिस्टम के सामने सच भी कमजोर पड़ जाए, तो फिर आम आदमी जाए तो कहां जाए? सोचिए, जब एक पूर्व हेडमास्टर जिसने पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में गुजार दी, वो भी अपने अस्तित्व के लिए गुहार लगाए, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि कहीं सिस्टम इतना कठोर तो नहीं हो गया कि इंसान उसमें सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाए। और चेतावनी इस बात की भी कि डर और अपमान अगर बढ़े तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता ही टूटने लगती है। अब फैसला आपको करना है, क्या ये सिर्फ प्रक्रिया की खामी है या फिर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा? और संवेदनहीनता कौन दिखा रहा है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संवेदनहीन कहा जा सकता है? और क्या ज्ञानेश कुमार हमारी पहचान को आंकड़ों में तब्दील कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।